इखलास इखलास अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा और शुद्धता। इस्लामी संदर्भ में इखलास का मतलब है अपने सभी कार्यों, पूजा पाठ और इबादत को केवल अल्लाह की खुशी और संतुष्टि के लिए करना, बिना किसी दुनियावी लाभ, प्रशंसा या लोगों को दिखाने की इच्छा के। इखलास की अहमियत। इस्लाम में इखलास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये हमारे हर अमल, कार्य की जड़ है। कोई भी नेक अमल तब तक अल्लाह के पास कबूल नहीं होता जब तक उसमें इखलास न हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है और हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। सही बुखारी। इसका मतलब है कि अगर हमारी नियत अल्लाह के लिए खालिस शुद्ध नहीं है तो हमारे नेक अमल भी बेकार हो सकते हैं। इखलास हमें दिखावे, अहंकार और लोगों की वाहवाही से बचाता है। सूरह अल-इखलास और उसकी तफसीर। इखलास शब्द जिस सूरा से जुड़ा हुआ है वो सूरा अल-इखलास है जो कुरान की 112वीं सूरा है। इसे सूरा अत-तौहीद, एकेश्वरवाद की सूरा भी कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह की एकता और विशिष्टता को बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से बताती है। इस सूरा में इखलास शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका नाम इसके मायने और विषय वस्तु के आधार पर रखा गया है क्योंकि ये शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना से पूरी तरह पाक और खालिस तौहीद का बयान करती है। आइए इसकी तफसीर, व्याख्या समझते हैं। कुल हुवल्लज़ी अहदुन। तर्जुमा, कहो वो अल्लाह एक है। तफसीर, ये आयत अल्लाह की निरपेक्ष एकता का ऐलान करती है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसका बराबर नहीं। ये इस बात का जवाब है कि जब मक्का के मुशरिकों, बहुदेववादियों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में पूछा था तो ये आयत नाजिल हुई। अहुद शब्द वाहिद एक से ज्यादा गहरा अर्थ रखता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह अपनी जात, अस्तित्व, सिफात, गुणों और अफाल कार्यों में बेमिसाल और बेनजीर है। वो न किसी से निकला है और न ही उसका कोई साथी है। अल्लाहु समदु। तर्जुमा, अल्लाह बेनियाज सबकी जरूरतें पूरी करने वाला है। तफसीर, असमद का अर्थ है कि अल्लाह ऐसा है जिस पर हर कोई निर्भर करता है, जबकि वो किसी पर निर्भर नहीं करता। वो हर किसी की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, न उसमें कोई कमी आती है और न ही उसे किसी सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद। तर्जुमा, न उसने किसी को जन्म दिया और न ही वो किसी से जन्मा। तफसीर, ये आयत अल्लाह को हर तरह के रिश्ते, जैसे औलाद होने या औलाद पैदा करने से पाक बताती है। ये उन लोगों का रद्द है जो अल्लाह के लिए बेटे या बेटियां मानते हैं। अल्लाह पाक इन सब चीजों से, वो हमेशा से है और उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन। तर्जुमा, और न कोई उसके बराबर का है। तफसीर, इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह के बराबर उसकी मिसाल या उसका कोई हमसर जोड़ नहीं है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, न उसकी सिफात में और न उसकी कुदरत में। वो बेमिसाल है और उसका कोई सानी नहीं। इखलास कैसे हासिल करें? इखलास को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ बातें अहम हैं। एक, नियत को खालिस करना। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी नियत को दुरुस्त करें और सिर्फ अल्लाह की रजा खुशी के लिए करने का इरादा करें। 2, दिखावे से बचना। लोगों की तारीफ या प्रशंसा पाने की इच्छा से बचें। याद रखें कि असली इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है। 3, अल्लाह पर तवक्कल, भरोसा करना। ये समझना कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है और वही हर काम को कामयाब करता है। 4, दुआ करना। अल्लाह से इखलास की तलब करें क्योंकि ये एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह की खास अता से ही हासिल होती है। इखलास दिल की ऐसी कैफियत है जो इंसान को हर बुराई से पाक करके सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर देती है। ये एक मुसलमान की कामयाबी की कुंजी है, दुनिया और आखिरत दोनों में। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।